माई सेल्फ डॉक्टर रामदेव लमोरिया एज ए होम्योपैथी कंसल्टेंट। आज हम बात करेंगे एक कॉमन सी डिजीज के बारे में जिसका नाम है पाइल्स या बवासीर। फ्रेंड्स, पाइल्स या बवासीर नाम छोटा है लेकिन ये समस्या जब होती है तो बड़ी परेशानियां क्रिएट करती है। तो इसको जनरल भाषा में या जनरल सिम्टम्स के माध्यम से कैसे जान पाएंगे, इसके सिम्टम्स की बात करेंगे, इसकी कारण क्या हो सकते हैं, इसका रूट कोज क्या है उसकी जानकारी देंगे और लास्ट में बताएंगे होम्योपैथी ट्रीटमेंट के बारे में जो आपकी पाइल्स की समस्या को हमेशा के लिए ठीक कर सकती है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि पाइल्स का मतलब है आपको एनल ओपनिंग के अंदर जो वेन्स होती है, जो शिराएं होती है, किसी भी कारणवश सूज जाती है, फूल जाती है, वहाँ से आपको अलग अलग तरीके के सिम्टम्स नजर आने लग जाते हैं। तो उस कंडीशन को बोलते हैं पाइल्स या मेडिकल भाषा में दूसरा नाम है इसका हेमरोइड्स, जिसको हम हिंदी भाषा में बवासीर भी बोलते हैं। बवासीर भी अलग अलग तरीके के नाम दिए जाते हैं कि बादी बवासीर है या खूनी बवासीर है। तो इसके कारणों में हम टोटल डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम जानते हैं कि ये पाइल्स अलग अलग डिग्री के अंदर होते हैं, अलग अलग ग्रेड के अंदर होते हैं कि जैसे जैसे प्रोग्रेस करते हैं कि कई बार कुछ होते हैं पाइल्स अंदर ही रहते हैं, कई बार पाइल्स लेटिंग के जोर के साथ में बाहर आ जाते हैं, अंदर चले जाते हैं। कुछ जो पाइल्स होते हैं कई बार बाहर ही रहते हैं, उनको अंदर करते हैं तभी अंदर जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसी सीवियर कंडीशन के अंदर पाइल्स जो होते हैं, मस्से होते हैं, वो बाहर ही पड़े रहते हैं। तो ये इनकी सीवियर कंडीशंस होती है। कई बार क्या होता है कि आपके मस्सों के अंदर किसी भी तरीके की कोई ब्लीडिंग नहीं होती है, किसी तरीके का कोई खून नहीं आता है, लेकिन वो अंदर आपके पड़े रहते हैं। कई बार आपकी लेटरिन हार्ड आती है या कई बार आपकी जो स्टूल में चेंजेस आते हैं तो आपको हल्का सा एहसास होता है कि वहाँ पर डिस्कम्फर्ट लगता है, जलन जैसा दर्द होने लग जाता है या कंटिन्यूस कई बार दर्द भी बना रहता है। तो ये जो कंडीशन होती है पाइल्स की, फ्रेंड्स, इसके कारण को जानना बहुत ज़रूरी है। पाइल्स को आप सब जानते हैं कि पाइल्स हमारे पाइल्स हैं, लेकिन हम रूट कोज तक नहीं जाते हैं। उसका क्या करते हैं, ट्रीटमेंट कराते हैं, या तो सर्जरी करवाएंगे या पर वहाँ पर लोकल ऑइंटमेंट्स लगाएंगे जिससे आपको कुछ समय के लिए तो राहत रहेगी, फिर वापस दिक्कत हो जाती है, या दर्द की गोलियाँ खाएंगे और वो समस्या आपके साथ हमेशा बनी रहती है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जानते हैं इसके कारण को, क्योंकि होम्योपैथी की जो मेडिसिन होती है कारण के ऊपर फोकस करती है, उसके रूट कोज को ठीक करती है, तभी जाके ये चीज़ें परमानेंटली ठीक हो जाती है। तो आप पाइल्स की समस्या जिन लोगों को है, या तो उनको लंबे समय से कब्ज की समस्या है, या फिर उनको लूज मोशन की समस्या है, या फिर कंटिन्यूस उनकी सिटिंग है, ये कहीं ना कहीं कोई ना कोई कारण उनके साथ ज़रूर होगा। अब बात करते हैं कि कब्ज के अंदर किस तरीके से आपको पाइल्स डेवलप होते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको हार्ड स्टूल लगेगा तो आपको जोर लगाना पड़ेगा। जोर लगाने के कारण आपकी वहाँ की जो वेन्स होती हैं फूल जाती है और पाइल्स का रूप ले लेती है। या फिर आपके डाइजेशन के अंदर कोई समस्या है, आपकी आंतों में सूजन है, तो आपका मोशन जो होता है अच्छी तरीके से बन नहीं पाता है, आपकी आंतों की मूवमेंट अच्छी तरीके से नहीं हो पाती। या फिर आपको लीवर से संबंधित कोई समस्या है तो भी आपकी स्टूल हार्ड हो जाती है, आपका डाइजेशन प्रॉपर नहीं होता तो आंतों में सूजन बढ़ने लग जाती है। तो आपका अल्टीमेटली जो मोशन आना चाहिए वो प्रॉपर नहीं आ पाता है, तो वो आपको कॉन्स्टिपेशन या हार्ड स्टूल लग सकती है। कई बार क्या देखा जाता है, आईबीएस की जो कंडीशन होती है, हमारी आंतों के अंदर मूवमेंट्स होती हैं वो चेंज हो जाती है, जो फंक्शनल चेंजेस हो जाते हैं उसके कारण आपको स्टूल पास तो नॉर्मल होती है लेकिन सही तरीके से नहीं हो पाती है। तो आप बार बार पास करने के लिए जाते हैं, आपको संतुष्टि नहीं होती है, तो लंबे समय तक आप टॉयलेट में बैठने के कारण भी आपको पाइल्स डेवलप हो जाते हैं। तो ये तो हुई आपकी कब्ज से संबंधित। दूसरी बात आती है कि अगर आपको दस्त की समस्या है, लूज मोशन की समस्या है, तो भी आपको पाइल्स डेवलप हो सकते हैं। क्यों? आप बार बार स्टूल के लिए जाएंगे, बार बार आप टॉयलेट में बैठेंगे, जोर लगाएंगे, अपने आप ही जोर लग जाता है, तो वहाँ पर भी आपको ये वेन्स होती है फूल जाती है और पाइल्स का रूप ले लेती है। अब थर्ड चीज़ जिसके कारण की बात करते हैं कि आपकी कंटिन्यूस सिटिंग है, आपकी फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, आपका खड़े रहने का लंबे समय तक काम है, तो वो डिपेंडेंट पार्ट्स के अंदर आपका ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, जो वापस ब्लड फ्लो ऊपर की तरफ नहीं जाने के कारण वहाँ पर दबाव पड़ने के कारण भी आपकी वेन्स फूल जाती है और पाइल्स का रूप ले लेती है। तो ये हुए मोटे मोटे कारण। इसके अलावा भी आपकी जो वेन्स होती है किसी भी कारण डैमेज के कारण फूलने लग जाती है, या कोई ऐसी डिजीज़ हो जाती है जिसके कारण भी ये वेन्स में अंदर वीकनेस आने के कारण फूलने लग जाती है। तो ये हुए आपके कारण। अब इन कारणों को ठीक करने की बात करते हैं कि होम्योपैथिक मेडिसिन इन कारणों को कैसे ठीक करेगी। कि लगातार आपको पेट में गैस बन रही है, पेट फूलता रहता है, आपको डकारें आती रहती है, आपका डाइजेशन पूरी तरीके से अपसेट है, तो सबसे पहले होम्योपैथिक मेडिसिन के माध्यम से आपके डाइजेशन को ठीक किया जाएगा। नहीं कि आपकी जलन हो रही है, हल्का डिस्कम्फर्ट है, वो डायरेक्ट ठीक नहीं हो सकता। जब तक आपके डाइजेशन में रिलीफ नहीं मिलेगा तो परमानेंटली आपको रिलीफ नहीं मिल पाएगा। तो हम क्या करते हैं होम्योपैथी के अंदर, सबसे पहले आपके कारणों को जानते हैं। आपका डाइजेशन कैसा है, आपको क्या क्या तकलीफ होती है, आपका खान पान कैसा है, क्या क्या आपको सुधार करना चाहिए, क्या क्या चेंज करना चाहिए, क्या अपनी लाइफस्टाइल में बदलाव करें जिससे आपको इस चीज़ में राहत मिले। तो सबसे पाइल्स में खास ध्यान रखने वाली है डाइट की। डाइट में आपको बदलाव करना चाहिए, मिर्च मसाले तली भुनी चीज़ें, बाहर का फास्ट फूड ये अवॉइड करना चाहिए। लिक्विड डाइट ज़्यादा से ज़्यादा लें, फाइबर वाले फूड आप खाएं,
जिससे आपको मोशन के अंदर आपको हेल्प मिले, आपके डाइजेशन को जितनी ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़े, ईजी के अंदर जो खाना खाते हैं पच पाए, वो आप आसानी से मोशन भी उससे पास हो। तो ये तो खास होता है डाइट के रूप में। आप लाइफ स्टाइल के अंदर कुछ एक्टिविटी शामिल कर सकते हैं, फिजिकल एक्टिविटी करेंगे तो उससे भी आपका डाइजेशन स्ट्रॉन्ग होगा और आपको ये समस्याएं नहीं होगी। अब बात करते हैं, मेन मुद्दे की बात करते हैं कि होम्योपैथिक मेडिसिन कैसे ठीक करती है। सबसे टॉप रीडिंग में मेडिसिन में आती है दोस्तों नक्स ओमेगा, जो आजकल के माहौल के अनुसार सबसे सूटेबल मेडिसिन है, क्योंकि ज़्यादातर जो होते हैं कंडीशंस होती है, लोगों का ऑफिस वर्क रहता है, बैठे रहने का काम रहता है, फिजिकल एक्टिविटी कम होती है, काफ़ी सारी कॉफ़ी या चाय का हम इस्तेमाल करते हैं, खाना फास्ट फूड लेते हैं या अलग अलग तरीके के जो ड्रिंक्स यूज़ करते हैं, अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, तो उन कंडीशन के कारण हमारा डाइजेशन डिस्टर्ब हो जाता है। हम डाइजेशन की तरफ ध्यान नहीं दे पाते हैं, हमें इस चीज़ की फुर्सत नहीं होती, लेकिन जब पाइल्स डेवलप हो जाते हैं तब हमारा ध्यान जाता है कि इन पाइल्स का हम ट्रीटमेंट करवाएं। तो ट्रीटमेंट आपका कहाँ से स्टार्ट होगा? आपके डाइजेशन से। तो सबसे बेस्ट मेडिसिन है इसके लिए नक्स ओमेगा। इसकी 30 पावर को 2-2 बूंद चीज़ पे आप यूज़ कर सकते हैं, या आधा कप पानी में भी दिन में 3 बार लिया जा सकता है। अब कई बार क्या होता है कि आपके पाइल्स में तेज़ दर्द होने लग जाता है, आपको स्टूल हार्ड आने लग जाती है, तब आप कौन सी दवा का इस्तेमाल करें? उसके लिए सबसे बेस्ट मेडिसिन है कोलिन सोनिया के अंदर आपको दर्द रहता है, हार्ड स्टूल लगती है, तो कोलिन सोनिया 30 पावर को भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब आपने कई बार देखा होगा सबसे बड़ी टेंशन कहाँ होती है? जब ब्लीडिंग होने लग जाती है, पाइल्स ब्लीड करने लग जाते हैं, आप हर स्टूल पास करते हैं उसके साथ में ब्लड आता है, तो वहाँ पर सबसे बेस्ट मेडिसिन है हेमामेलिस। हेमामेलिस आपके पेन को भी रिलीव करेगी, आपकी ब्लीडिंग को भी रोकने में मदद करेगी और डाइजेशन सिस्टम को भी काफ़ी हद तक सपोर्ट करती है। तो हेमामेलिस मदर टिंचर पावर को यूज़ कर सकते हैं, कुछ केसेस में 30 पावर को भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा फ्रेंड्स बहुत सारी मेडिसिन आती है होम्योपैथी में पाइल्स के लिए, अलग अलग सिम्टम्स को ध्यान में रखते हैं, अलग अलग पर्सन को उसको क्या दिक्कत है, क्या क्या उसके साथ में बीमारियाँ हैं, डायबिटीज़ है कि नहीं है, डाइजेशन से या लीवर से संबंधित कोई समस्या तो नहीं है, तो उनके अनुसार मेडिसिन डिसाइड करके दी जाती है और बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो आप चाहते हैं कि आपको पाइल्स है, आप ऑपरेट नहीं करवाना चाहते हैं, बार बार ऑपरेशन या बहुत सारी दवाइयाँ खा रहे हैं, उससे आप परमानेंटली राहत पाना चाहते हैं, तो होम्योपैथी की आप हेल्प लीजिएगा, अपने नज़दीकी डॉक्टर से परामर्श करें, या आप हमारे से परामर्श लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे दिए गए जो व्हाट्सएप के नंबर हैं उन पे आप कंसल्ट कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट लेके कंसल्ट किया जा सकता है। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नई जानकारी और नए वीडियो के साथ। धन्यवाद फ्रेंड्स।